श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 10वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। 10वें में प्रहलाद पर हरि कृपा महान, शिवज को समझाए कर हरि भय अंतर ध्यान। नारद जी बोले कि भक्ति योग में यह सब कामनादिक विघ्न रूप प्रहलाद ने जानकर हंसकर नरसिंह जी से कहा। प्रहलाद बोले कि मैं जन्म जन्म से वरदान का फल जान रहा हूँ कि यह विषय का मूल है और आज तक वरदान रूप विषय में आसक्त हूँ और मुझको वरदानों का लोभ दिखाकर मत लुभाओ। विषय के संसार तो मैं अत्यंत डरा हुआ हूँ। मुक्ति की कामना कर आपकी शरण आया हूँ। हे प्रभु, दास के लक्षण जानने की इच्छा कर मेरी परीक्षा करते हो। संसार के बीज रूप और हृदय की ग्रंथि रूप विषय में प्रेरणा करते हो और यह भी देखते हो कि यह मेरा भक्त अंतःकरण से व ऊपर के मन से। हे नाथ, स्वामी को अवश्य चाहिए कि दास की परीक्षा करता रहे। मेरा मन यह साक्षी देता है कि आप विषय रूप मृग तृष्णा के समान वरदान मुझको कभी न देंगे, क्योंकि आप तो दया निधान हैं। आपके हृदय में दया भरी हुई है। जो दास अपने स्वामी संसार की सुख की इच्छा रखे और उसकी बात बात में लोभ दिखाई देता हूँ, उसे दास कहना नहीं चाहिए। वह कुदास है, क्योंकि जब उसकी बात बात में लोभ भरा हुआ है फिर दास भाव कैसा। वह तो व्यापारी बनिया ठहरा और जो स्वामी दास से सेवा की आशा करके उसको अपने पास रखे और आशीर्वाद अथवा और कोई मन वांछित वस्तु दे तो उसको किसी प्रकार का स्वामी नहीं कहना वरन अनुगामी कहना चाहिए। मैं तो निष्काम आपका भक्त हूँ और आप निष्काम मेरे स्वामी हैं और कुछ मेरा आपका प्रयोजन नहीं। हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, जो कामना आप मुझको देते हैं तो आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामना का अंकुर उत्पन्न न हो। हे नाथ, कामना का अंकुर उत्पन्न होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, आत्मा, धर्म, धैर्य, मति, लाज, श्री, तेज, स्मृति और सत्य यह सब मांगने के नाम से ही नष्ट हो जाते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, जब मनुष्य मन से कामनाओं का त्याग करता है तब वह प्राणी जगत के भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। ओम नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरिये अद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। जो कि आप भगवान महापुरुष परमात्मा पर ब्रह्म हरि और अद्भुत नरसिंह रूप हो। मैं ऐसे अद्भुत स्वरूप को बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुझ शरीर के जो मेरे एकांती पक्ष हैं वे इस लोक में व परलोक में सुख की इच्छा कभी नहीं करते, तो भी तू मेरे कहने से एक मनवंतर दैत्य कुल में रहकर आनंद सहित राज्य कर और सुख भोग। मेरे सुंदर सुंदर चरित्रों की कथाओं का सेवन करना। मैं जो ईश्वर सब पदार्थों में व्याप्त हूँ और यज्ञों का स्वामी हूँ, मुझको हृदय में रखकर सदा मेरा ध्यान करना, यजन करना, योग से कर्मों का त्याग करना और जो कर्म करे यह मेरे अर्थ समर्पण करना और उन कर्मों के फल की आकांक्षा न रखना और भोग से पुण्य का भोग करना, कुशल से पाप का भोग करना, जिसको देवता सदा गाते रहें। ऐसे विशुद्ध कीर्ति विस्तार करके बंधन से मुक्त होकर फिर मुझको प्राप्त होगा। तेरा गाया हुआ जो मेरा स्तोत्र है उसका जो कोई मनुष्य पवित्र चित्त से कीर्तन करेगा अथवा मृत्यु के समय तेरा व मेरा स्मरण करेगा, वह निसंदेह कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। प्रहलाद बोले कि हे महेश्वर, हे वर देने वालों के स्वामी, आपकी आज्ञा अनुसार आपसे मैं यह वर मांगता हूँ कि मेरे पिता ने आपको जाना नहीं और न आपके तेज व ऐश्वर्य को पहचाना, इससे आपकी निंदा की।
और क्रोध अभिमान में के मद में आकर उन्मत्त की नाई बकवाद करता रहते थे कि मेरे भ्राता का मारने वाला विष्णु ही है और दैत्यों को इसी ने मारा है। इस कुदृष्टि से उसने साक्षात सर्वलोक के गुरु भगवान आपको तो दुर्वाक्य कहे और आपका भक्त जानकर मुझको भांति भांति के दुख दिखाए, परंतु आपके प्रभाव को न जाना, क्योंकि वह सदा ही क्रूर बुद्धि था। वह मेरा पिता महादुस्तर आपसे मुक्त होकर पावन और पवित्र हो जाए, ऐसा अनुग्रह करिए। हे भक्तवत्सल, यह कहना भी मेरा मूर्खपन है, क्योंकि यह तो पवित्र उसी समय हो गया था जबकि आपने खंभ फाड़कर दर्शन दिया था, परंतु कठोर वाक्य जो आपको कहे उनका अपराध क्षमा करना चाहिए। श्री भगवान बोले कि हे साधु, पाप रहित तेरा पिता 21 कुल सहित पवित्र हो गया, क्योंकि जब तुम सरीखे साधु कुल पावन उसके घर जन्मे। जिन जिन स्थानों में मेरे भक्त प्रशांत समदर्शी साधु और श्रेष्ठाचार करने वाले हैं, वे किकट देश को भी पवित्र कर देते हैं। हे दैत्येंद्र, जो लोग किसी जीव की हिंसा नहीं करते और छोटे मोटे जीवों को मेरे भाव से चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। जो लोग इस लोक में व परलोक में आपके अनुवर्ती होंगे, जैसे तू मेरे सब भक्तों का प्यारा है, वैसे ही वे सब मेरे प्यारे होंगे। हे अंग, सब भांति से तेरा पिता परम पवित्र है, उनका तू मृतक कर्म कर। एक तो इसका मेरे अंग से स्पर्श हो गया, दूसरे इसके तेरे समान सुपुत्र का होना, फिर इसके स्वर्ग जाने में क्या संदेह है। हे तात, ब्रह्मवादी लोग जिस प्रकार स्मृति यज्ञों में या आज्ञा कर गए हैं, वैसे ही मुझ पर आसक्त होकर सब कर्म कर और मेरे चरणों में मन लगाकर पिता के सिंहासन पर बैठकर राज्य कर। श्री नारद जी बोले कि हे महाराज, जो पिता की मृतक क्रिया थी वह सब प्रहलाद ने की। फिर जैसे भगवान ने कहा, पीछे ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक उसका अभिषेक किया। शंका उत्पन्न होती यहाँ पर कि प्रहलाद से नरसिंह जी ने कहा कि तेरा बाप 21 पीढ़ी को संग लेकर वैकुंठ धाम को गया। यह बड़े संदेह की बात है, क्योंकि हिरण्यकशिपु सहित गिनो तो 4 पीढ़ी होती हैं, ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, हिरण्यकशिपु। फिर भगवान ने 21 पीढ़ी क्यों कहा? 4 पीढ़ी तो बीती हुई और 17 पीढ़ी अगाड़ी को लेकर इस प्रकार से 21 पीढ़ी भगवान ने कही हैं। अपने ऊपर प्रसन्न जानकर सुमुख श्री नरसिंह भगवान को पवित्र वाणी से स्तुति कर सब देवताओं को साथ ले चतुरानंद ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देव देवेश, हे अखिलाध्यक्ष, हे भूत भावन, हे पूर्वज, सर्वलोक संतापी पापी असुर का आपने वध किया, यह बड़ा मंगल हुआ। एक तो इसने यह वर मुझसे मांग लिया था कि आपकी ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से न मरूं, दूसरे तप योग के प्रभाव से ऐसा उन्मत्त हो गया था कि सब वेदों का नाश कर दिया था। सबसे उत्तम काम तो यह आपने किया कि परम भगवत भक्त महासाधु इसके छोटे सूत को मृत्यु के मुख से आपने बचाया। और यह बहुत ही अच्छा किया कि जो इसके पुत्र प्रहलाद को आपने अपनी शरण में रख लिया। हे भगवान, इस आपके नरसिंह अवतार का सावधान होकर जो ध्यान करे तो मृत्यु के और सब प्रकार के त्रास से मुक्ति पाएगा। श्री नरसिंह जी बोले कि हे चतुरानन, ऐसा वर राक्षसों को मत दिया करो, क्योंकि क्रूर स्वभाव वाले के वर भी सब उल्टे हो जाते हैं, जैसे सर्प को दूध पिलाने से दूना विष बढ़ता है। नारद जी बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी से यह बात कहकर और उनकी पूजा स्वीकार कर सब लोगों के देखते संपूर्ण भूतों को अदृश्य ब्रह्मा के पूजे हुए श्री नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब प्रहलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति और सब देवताओं की वंदना करके सिर झुकाकर प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने उस समय शुक्राचार्य आदि बड़े बड़े मुनियों के सामने सब दैत्य दानवों का राजा प्रहलाद को बनाया। महाराज, सब देवता प्रहलाद की सराहना कर परमोत्तम आशीर्वाद दे सब पूजा भेंट ले लेकर ब्रह्मादि देवता अपने अपने स्थान को चले गए।
इस प्रकार यह दोनों विष्णु के पार्षद दिति के पुत्र हुए और दोनों ने भगवान को हृदय में धर फिर वेर भाव करके महाघोर युद्ध किया और विष्णु भगवान के हाथ से मारे गए। फिर यही दोनों सनक सनंदन के शाप से पुनर्जन्म में विश्रवा के घर में रावण और कुंभकर्ण नामक असुर योनि में उत्पन्न हुए और उनको दशरथ नंदन दुष्ट निकंदन श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने पराक्रम से मारा। यहाँ एक बात आती है कि ब्रह्मा ने कहा कि सबका मोक्ष कर दो तो अच्छा है। नरसिंह बोले कि जो कोई अपना मोक्ष न चाहे तो उसका मोक्ष हम कैसे कर दें। जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसको हमारे पास लाओ। ब्रह्मा जी नगर में गए और जाकर देखा कि बड़ा भारी सेठ गद्दी पर बैठा है और चारों ओर आसानी उसके हाथ जोड़े बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सेठ जी वैकुंठ के चलने का यह अच्छा समय अच्छा है और इसकी बराबर और कोई दूसरा लाभ नहीं है, क्योंकि अच्छे से अच्छे तो भोजन जिमने को मिलेंगे और दिन रात भगवान के सम्मुख रहना होगा। सब देवताओं से रीति प्रीति रहेगी। सेठ बोला कि मैं वैकुंठ को कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो वैकुंठ पराया गांव, दूसरे दिन रात सामने खड़े रहने की नौकरी, तीसरे नए लोगों से मेल करना। मुझको ऐसे वैकुंठ में जाने की क्या आवश्यकता। मुझको यही वैकुंठ हो रहा है जो सैकड़ों मनुष्य मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और अपने घर सेठ बना बैठा हूँ। बाल बच्चे हाथ पांव दबाते हैं और दूसरे दूध में मिश्री डालकर पिलाते हैं। इससे अधिक वैकुंठ और हैं। सेठ की यह बात सुनकर ब्रह्मा ने सब कथा नरसिंह जी से कही। तब भगवान नरसिंह जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, जो पुरुष जहाँ बसता है वह वहीं सुख मानता है। यह कहकर भगवान नरसिंह जी वैकुंठ को चले गए। जब रामचंद्र के तीक्ष्ण बाणों से उन दोनों का हृदय विदीर्ण हो गया और युद्ध स्थल में शयन करने लगे, तब पिछले जन्म के तुल्य श्री रघुनाथ जी के चरणारविंद का स्मरण उनके चित्त में बना रहा और उसी समय दोनों ने देह त्याग दिया। फिर वही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल हुए और श्री कृष्णचंद्र से वैर करते रहे और उसी समय दोनों ने सायुज्य मुक्ति पाई। श्री कृष्ण से वैर करने वाले जो राजा थे और दिन रात भगवान की निंदा करते रहते थे, परंतु हृदय से ध्यान नहीं बिसारते थे, उसी ध्यान के प्रभाव से सब मुक्त हो गए। जैसे भृंगी कीड़े के ध्यान से और दूसरा कीड़ा भी भृंगी के समान हो जाता है। भगवान से अभेद दृष्टि रखने से भक्तों को जो परम पदवी मिलती है, ऐसे शिशुपाल आदिकों ने भगवान का चिंतन करके परम गति पाई। जो इतिहास आपने मुझसे पूछे वह सब मैंने आपके सामने कहे। दमघोष के पुत्र शिशुपाल आदिक ने जिस प्रकार कृष्ण से वैर करके मोक्ष पाई, महात्मा ब्रह्मण्य देव श्री कृष्णचंद्र भगवान के पुण्य रूप अवतार की कथा कही कि जिसमें आदिदैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के मारने का वृतांत है। भगवत भक्त प्रहलाद का चरित्र व हरि की भक्ति, ज्ञान वैराग्य का लक्षण व विरक्त भाव और त्रिगुणपति भगवान का तत्व, सर्ग स्थित संहार के स्वामी के गुण और कर्मों का अनुवर्णन पर अवर स्थानों का काल से मान नाश हो जाना, भागवतों का धर्म जिससे भगवान का निरूपण हो और उनकी प्राप्ति हो। इस आख्यान में हमने संपूर्णता से अध्यात्म ज्ञान पूर्ण रीति से दर्शा दिया है। जो कोई इन पूर्ण रूप कथाओं का कीर्तन करे और श्रद्धा से सुने, जो कि विष्णु भगवान के वीर से संवर्धित हैं, वह पुरुष सब कर्म के बंधनों से छूट जाएगा। जो पुरुष आदि पुरुष भगवान की नरसिंह लीला को और हिरण्यकशिपु वध के चरित्र को सावधान होकर पढ़ेगा और महात्मा जनों में श्रेष्ठ प्रहलाद के पवित्र चरित्र को सुनेगा, वह निसंदेह परम पदवी को प्राप्त होगा और किसी प्रकार का भय नहीं देखेगा। इस मृत्युलोक में आजकल तुम बड़े बड़भागी हो कि त्रिलोकी के पवित्र करने वाले मुनिजन आपके यहाँ आते हैं और आपके घर में साक्षात नराकार रूप धर
अंदर इस श्री कृष्ण पर ब्रह्म निवास करते हैं। श्री कृष्ण परम तत्व स्वरूप हैं, ईश्वर हैं, परात्पर हैं, श्रीमन नारायण हैं। यही ईश्वर हैं, अविनाशी हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं, गोपी जन मनमोहन हैं, भक्तवत्सल हैं, सर्वोपास्य हैं, जगदीश्वर हैं, प्रभु हैं, पर ब्रह्म हैं, निरी हैं, निष्कलंक हैं, अदृश्य हैं परंतु भक्तों को दृश्य हैं। नारद जी बोले कि यह श्री कृष्ण वही पर ब्रह्म है जो महात्मा जनों के ढूंढने योग्य केवल मोक्ष सुख का अनुभव करने वाले प्यारे सुरद हैं। तुम्हारे मामा के पुत्र आत्मा पूजनीय आज्ञानुवर्ती गुरु श्री कृष्ण हैं। तुम्हारे भाग्य की बड़ाई कहाँ तक कोई कर सके, जिसका रूप साक्षात शिव और ब्रह्मादि देवताओं से भी नहीं कहा जाता। वह श्री कृष्ण तुम पर आपसे आप प्रसन्न हैं और हम तो आपको मौन भक्ति से इंद्रियों को जीत कर शांत्यादिक अनेक साधनों से प्रसन्न करते हैं और बारंबार यह कहते हैं कि हे भक्त भावन भगवान हम पर संतुष्ट हो। हे राजन, पहले रुद्रदेव के यश को अनंत मायावी मायादित्य ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तब इन्हीं श्री कृष्ण ने सहायता करके महादेव जी के यश का विस्तार किया था। युधिष्ठिर बोले कि काल मूर्ति त्रिकालज्ञ भूतेश्वर महादेव जी के यश को किस प्रकार मायावी मय दैत्य ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और कैसे उनके यश का श्री कृष्ण ने विस्तार किया, वह हमसे कहो। नारद जी बोले कि एक समय देवताओं ने विष्णु भगवान की सहायता से संग्राम में उत्तम उपाय करके सब असुरों को जीता। तब सब असुर मायावियों का परम आचार्य मय दैत्य जो महाबलशाली और परम चतुर था उसकी शरण गए। उस महापुरुषार्थी मय दैत्य ने 3 पुर सोने चांदी और लोहे के ऐसे कठिन बनाए कि उनके आने जाने का मार्ग कोई नहीं जान सकता था और उसकी ऐसी कठिन सामग्री थी कि किसी की सामर्थ्य नहीं जो उनका उपाय कर सके। हे नृपभूषण, उन पुरों से असुर सेनापति ने ईश्वर सहित त्रिलोकी के विनाश करने की इच्छा की और अलक्षित होकर पहले वेद का स्मरण किया। तब सब लोकपाल और प्रजागण मिलकर शिव जी के समीप गए और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर बोले कि हे विभो, हे देव, हमारी रक्षा करो। त्रिपुरासुर के पूर्व में रहने वाले दैत्य हम लोगों का नाश कर डालते हैं। तब सर्व समर्थ शिव जी ने लोकपालों पर दया करके उनको धैर्य दिया और कहा, डरो मत, हम तुमको अभय दिए देते हैं। यह कह धनुष पर सर चढ़ाकर तीनों पुरों पर अस्त्र चलाए। तब अग्नि के समान महातीक्ष्ण बाण धूर्जटी मंत्र पढ़ पढ़कर चलाने लगे। जैसे प्रलय काल के मार्तंड मंडल से काल रूप महाविकराल किरण जाल निकलते हैं, ऐसे उन बाणों के समूह से आच्छादित होकर त्रिपुरासुर के तीनों पुर छिप गए और उन तीक्ष्ण बाणों के लगने से त्रिपुर के असुर घायल होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। जो दैत्य मरे वह मायावी दैत्य उस मृतक दैत्य को उसी समय अपने बनाए हुए सुधा कूप के रस में डालता गया। उस कूप का रस लगने से सबके सब अंग एक संग जी उठे। वज्र का सा अंग महापराक्रमी मेघमाला के समान गरजने वाले काले वर्ण बिजली के सदृश तेज कांति वाले मानो अग्नि की लपटें सी जहाँ तहाँ निकलने लगी। इस आश्चर्यमयी कौतुक को देख शिवजी अपने मन में बहुत उदास हुए कि आज हमारा संकल्प भंग हुआ, अब क्या उपाय किया जाए। मन ही मन में यह कहकर भगवान का ध्यान करने लगे। शिव जी को दुखी देख उसी समय इन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने आकर सहायता की और एक अद्भुत उपाय किया। ब्रह्मा जी को वत्स बनाया, अपना घोर रूप धारण किया। इधर उधर घूम घाम अवसर पाकर सहज में त्रिपुर के भीतर घुस गए और अमृतमय कूप का रस पीना आरंभ किया। यद्यपि असुरों ने इनको अमृत पीता हुआ देख भी लिया, परंतु भगवान की मनमोहिनी माया से मोहित हो ऐसे बेसुध हुए कि किसी ने उनको नहीं रोका। जब सुधा कूप की सुधा जब सब चूक गई, तब रस कूप के रखने वाले दैत्य अत्यंत शोकाकुल हो घबराने लगे। उस समय धैर्यवान सज्ञानमय दैत्य ने इसको देवगति जान उन दैत्यों से कहा कि क्यों वृथा शोक करते हो। हे शोक पीड़ितों, देवगति का स्मरण करो। देवता, असुर, नर, किन्नर, कोई
क्या क्यों न हो, अपने आत्मा को और दूसरे को देव की गति से कोई नहीं बचा सकता। जो भाग्य में लिखा है उसका कोई मिटाने वाला नहीं। इसके बाद विष्णु भगवान ने अपनी शक्तियों से शिव जी की सांग्रामिक सामग्री प्रस्तुत की। उस समय विष्णु भगवान ने अपनी धर्म, ज्ञान, विरक्त, रिद्धि, सिद्धि, तप, विद्या और क्रियादिक शक्तियों से शिव जी ने संग्राम के लिए रथ, सूत, ध्वज, अश्व, धनुष, कवच और शर आदि जो संग्राम की सामग्री चाहिए वह सब मंगाई। फिर महादेव जी कटिबद्ध हुए और धनुष बाण हाथ में लेकर रथ पर बैठे। हे नरेश, फिर तो शिव जी ने धनुष पर शर संधान कर उस बाण से अभिजीत मुहूर्त में उन दुर्भेद्य पुरों को भस्म कर दिया। जब तीनों पुर भस्म हो गए तब सुरपुर में दुंदुभी बाजे बजने लगे। सैकड़ों विमान आकाश में आकर छा गए। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश जय जय शब्द पुकार पुकार कर पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्व, किन्नर प्रसन्न होकर हर का यश गाने लगे और अप्सराएं अनेक अनेक प्रकार के नृत्य करने लगी। हे महाराज, त्रिपुरारी इस प्रकार तीनों पुर जलाकर ब्रह्मादिकों की स्तुति स्वीकार कर अपने आश्रम को चले गए। भगवान अपनी माया द्वारा भांति भांति की लीला करते हैं। कभी मनुष्य अवतार धरते हैं, कभी नरसिंह रूप धरकर दुष्टों को मारते हैं, कभी मनुष्य देह धरकर भूमि का भार उतारते हैं। इन विश्वरूप विश्वात्मा भगवान के ऐसे ऐसे चरित्र संसार के पवित्र करने वाले ऋषिवर्यों ने गाए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहने लगे कि हे राजन, जो बुझो धर्म न सो दियो सुनाए, कहा सुनन की लालसा सो मोई देहूँ बताए। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषाटिकायां युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुरविजयो नाम 10वां अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।